आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे अंदर उठने वाले अर्जिस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब अर्जिस 5 तरीके के होते हैं। जितने आपके इंद्रिय हैं उतने आपके अर्जिस होंगे। सिंपल। आंखों का अर्ज, कानों का अर्ज, नासिका का अर्ज, जीभ का अर्ज और चर्म का अर्ज। ठीक है। तो इसमें सबसे पावरफुल अर्ज है वो जीभ का अर्ज है। अर्ज यानी हमारे अंदर उस पर्टिकुलर काम करने के लिए जो रजगुण पैदा होता है। रजगुण यानी रेस्टलेस माइंड। अर्ज का मतलब वही है, रेस्टलेस व्यक्ति हो जाता है अर्ज आने पर। तो हमारे जो जितने भी अर्जिस हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो सबसे वीकेस्ट से सबसे स्ट्रॉन्ग तरफ जाते हैं। सबसे वीकेस्ट अर्ज है कानों का। निंदा सुनना है, अश्लील आवाज सुनना है, लड़कियों की मधुर आवाज सुननी है, तो कानों का अर्ज होता है। जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, जैसे अभी मैं इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में काम कर रहा हूँ ना, तो हमारे कुछ मित्र हैं, अगर किसी लड़की से उनका कॉल कनेक्ट हो जाता है तो पिघल जाता है व्यक्ति, क्योंकि कामुकता अंदर भरी हुई है, कानों से मधुर कंठ गिरने लगता है। ठीक है। तो कानों का अर्ज खत्म करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है लेक्चर सुनने का, यानी हरि कथा सुनने का। जितना आप हरि कथा ज्यादा सुनोगे, कानों का जो अर्ज है इमीडिएट खत्म हो जाता है। इमीडिएट। आप वैष्णव गीत सुन सकते हैं, हरि कथा सुन सकते हैं, कानों का अर्ज इमीडिएटली खत्म हो जाता है। बहुत सरल। कानों का अर्ज खत्म करना सबसे ज्यादा सरल होता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है नासिका, यानी नाक का अर्ज। तो नाक का अर्ज क्या है भाई? नाक का अर्ज 2 तरीके का होता है। एक, हम स्टिमुलेट होते हैं किसी पर्टिकुलर परफ्यूम से या पर्टिकुलर स्त्री की बदबू से। कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं, खुशबू बोले तो शायद कुछ लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। कुछ लड़कियों के बदबू से या कुछ लड़कों के बदबू से लड़कियां भी अर्जिस उनका उठना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि खाने का एक खुशबू रहता है। ठीक है। तो इसको मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो आप अगरबत्ती श्री कृष्ण जी को ऑफर करते हैं वो सूंघिए। मतलब सूंघ करके अगरबत्ती ऑफर नहीं करना है। ऑफर करने के बाद अपने आप जो अपने आपके नाक में जाता है, ठीक है, अपने आप जो आपके नाक में अगरबत्ती का बास चला जाता है उसको आपको सूंघना है अच्छे से। और जो माला श्री कृष्ण को ऑफर होता है, उसके बाद पुजारी अगर आप पर कृपाशील हो जाए और आपको माला दे दे, आपके गले में डाल दे, आपसे लकी कोई नहीं है। ठीक है। तो उस माला को सूंघने से और उस अगरबत्ती को सूंघने से आपके अंदर का जो अर्जिस है, जो नाक से आप कभी कभी अनकंट्रोल्ड माइंड हो जाता है, तो वो अर्जिस खत्म हो जाता है। और क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ? नहीं, इसके प्रूफ मैंने 2 दिन पहले ही दिया है इसी चैनल में, कृष्णचर्या चैनल में 2 दिन पहले दिया है मैंने इसका प्रूफ कि अगरबत्ती को सूंघने के फायदे, माला को सूंघने के फायदे। आप चाहे तो देख सकते हैं ऊपर जा करके। ठीक है, मैंने शास्त्रों से प्रूफ दिया है। तो नासिका को कंट्रोल करने का इजीएस्ट तरीका क्या है कि आप अगरबत्ती ऑफर करते हैं और जो माला ऑफर करते हैं उसको सूंघिए। ठीक है। अब इससे ऊपर का जो हार्डेस्ट यानी आंखें, इनका अर्जिस भयंकर मुश्किल, भयंकर मुश्किल। क्योंकि मेन हमारा कल्प्रिट कौन है? आंखें ही तो है। पॉर्न वीडियो आंखें देख रही है, उसके बाद माइंड में केमिकल लोचा होता है, उसके बाद हाथ काम करते हैं। लड़कियों के अंग आंखें देख रही है, लड़कियां लड़कों के अंग आंखों से देख रही है। तो एक तरीके से आंखें ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे अंदर कामुकता अर्जिस क्रिएट करता है। तो आंखों को कैसे ठीक कर सकते हैं हम? आंखों को ठीक करना बेहद ज्यादा मुश्किल है, बेहद ज्यादा, लेकिन ये ठीक हो सकता है। कैसे? आंखों को ठीक करने का एक तरीका है कि आप मंदिर को जाओ और श्री कृष्ण को देखो।
क्या होता है कि जब आप त्रिपुर सुंदरी को देखते हैं ना, ठीक है, आपके मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें सबसे जो सुंदर लड़की है, जब उसको देखते हो ना, बाकी लड़कियों को देख करके अर्जस नहीं आते, क्योंकि आपने हायर व्यक्ति को देख लिया। वैसे ही इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? क्या कोई लड़की सबसे सुंदर हो सकती है? नहीं। क्या कोई लड़का सबसे सुंदर हो सकता है? नहीं। द मोस्ट ब्यूटीफुल इज श्री कृष्ण। तो मंदिर को जाओ, श्री कृष्ण जी के दर्शन करो, और जब आपको श्री कृष्ण जी के दर्शन होने लग जाते हैं ना, डेली जब आप मंदिर जाते हैं, डेली मंदिर जाने का है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार, नहीं, जो व्यक्ति डेली मंदिर को जाता है वही आंखों का ब्रह्मचर्य कर सकता है, वही आंखों को कंट्रोल कर सकता है। डेली मंदिर जाइए और श्री कृष्ण को देखिए, आपको किसी लड़की को देख करके कोई अट्रैक्शन आएगा ही नहीं, और लड़कियों को भी किसी लड़के को देख करके अट्रैक्शन आएगा ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति डेली मंदिर को जा करके श्री कृष्ण जी का दर्शन करेगा। तो आंखों का अर्जिश खत्म करने का सबसे आसान तरीका है श्री कृष्ण जी के दर्शन करना। उसके बाद आता है आंखों का ब्रह्मचर्य पालन करने का तरीका, शास्त्र रीडिंग। अगर कुछ आंखों से ग्रेट ही देखना है तो मैं यूट्यूब में वीडियो क्यों देखूं, मैं शास्त्र ही पढ़ लेता हूं, राइट। तो आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ने में आंखों का यूज हो रहा है, तो ग्रेट चीजों में अगर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा तो निचले दर्जे के चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये बात भगवत गीता में भी बोला गया है, इफ यू गेट द हायर टेस्ट देन ओनली यू कैन डिस्कार्ड द लोअर वन। यानी अगर आप हायर टेस्ट लोगे तो ही आप नीचे दर्जे के टेस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो आंखों का ब्रह्मचर्य कैसे कर सकते हैं? एक, डेली श्री कृष्ण जी के दर्शन करके, दूसरा शास्त्र पढ़ करके, ठीक है। अब अपने आंखों को भी कंट्रोल कर लिया। अब सबसे ज्यादा डेंजरस चर्म, यानी एब्सोल्युटली कामुक कार्य आप हाथ से करो या किसी स्त्री के साथ करो या पुरुष के साथ करो, ठीक है, उसमें एक अलग ही मजा है। स्त्री को छूने में अलग मजा है। हालांकि मुझे पता नहीं है, कभी छुआ नहीं मैंने स्त्री को, लेकिन लोग तो बोलते हैं ना, स्त्री को छूने में अलग मजा है, किस करने में अलग मजा आता है, वो कार्य करने में अलग मजा आता है। तो चर्म को कैसे कंट्रोल करें? चर्म को कंट्रोल करने का तरीका है कि हम किसी का सेवा करें। किसी का यानी भक्तों का। जब आप भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का जो चरण का धूल है उसको अपने माथे पर लगाते हैं ना, तो आपका जो स्किन के लिए जो अर्जिस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा सेवा आप कर सकते हैं श्री कृष्ण जी के लिए, यानी मंदिर का सफाई करना, श्री कृष्ण के विग्रह का सेवा करना, प्रसाद ग्रहण करना। स्किन से ही कर सकते हैं ना, आप हाथ लगाओगे प्रसाद बनाने के लिए, ठीक है, प्रसाद बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब स्किन के अर्जिस को खत्म करने का ही तरीका है। तो श्री कृष्ण जी को भोग लगाना, श्री कृष्ण जी का विग्रह सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, ये चार काम करने से स्किन के जो अर्जिस हैं, चर्म के जो अर्जिस हैं, जो कामुक भावनाएं हैं, ऐसे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूं? नहीं, दिस ऑल कम्स इन भक्ति रसामृत सिंधु, यानी भक्ति के अंदर रस लेने का जो अमृत है उसका वो बुक है, दैट इज अ फिलॉसफी ऑफ भक्ति। अगर किसी को इस्कॉन क्या काम करता है समझना है, अगर किसी को भक्ति का एक्चुअल मतलब क्या है समझना है, तो उसको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, और उसको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। जैसे मैं इस वीडियो में परफेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, अगर एक काम करोगे, आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके अर्जिस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे डेंजरस, सबसे आखिरी में खत्म होने वाला अर्ज है जीभ। देखो भाई, टेस्ट किसको नहीं अच्छा लगता। इस्कॉन के डिवोटीज भी, जो हम नॉर्मली देखो, हम इस्कॉन में रहते नहीं है, ठीक है, हम जाते हैं महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार इस्कॉन को, और वहां पर जब प्रसाद होता है, ठीक है, उस प्रसाद को खा करके हम
वी फील एक्सटेसी, क्या क्या जबरदस्त, क्या खतरनाक, ये नाचो नाचो, वी आर फीलिंग एक्सटेसी। पण सोचो जो लोग इस कौम में रहते हैं, क्या उनके लिए प्रसाद विशेष है? नहीं। तो टेस्ट तो हर एक व्यक्ति मांगता ही है, चाहे वो भक्त हो या चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति। नॉर्मल व्यक्ति तो टेस्ट के लिए इतना मूर्ख है। मैं बेंगलुरु में देखता हूँ, मैं एक बार पिज्जा खाया हमारे निर्मल जी के साथ। निर्मल जी को कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो कचरा लगा, वो टोटली कचरा। उतना खराब चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। इसकी वजह से मैंने उसके आगे कभी नहीं खाया, उसके पहले भी कभी नहीं खाया था। दैट वाज द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। बहुत कचरा रहता है, लेकिन कलयुग के लोग इतने लल्लू है कि उनको कचरा हिट सबसे ज्यादा टेस्ट लगता है। तो टेस्ट के लिए तो लोग पागल ही होते हैं। इवन डिवोटीज के अंदर भी टेस्ट को कंट्रोल करने की भावना बहुत कम रहती है। लेकिन टेस्ट को यानी जीभ को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं भाई। 3 तरीके हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में ही आता है। पहला तरीका, बारिश होने लगा, मतलब बारिश होने लगा हमारे यहाँ पे, बारिश होने लगा पहला तरीका नहीं है। तो पहला तरीका है प्रसाद ग्रहण करना, यानी जीभ के ऊपर प्रसाद रखो। तीनों टाइम आप जो भी खाओगे वो प्रसाद के रूप में ही खाना है आपको। श्री कृष्ण जी को भोग लगाओ और तीनों टाइम जो अन्न आप लेते हो ना उसको जीभ पर रखो और जीभ को साफ करो। प्रसाद इज लाइक ब्रश, जो आपकी जीभ के ऊपर के कीटाणुओं को खत्म करता है। ठीक है। दूसरा, शास्त्रों में जो भगवत गीता में शास्त्रों में जो श्लोक आते हैं, उन श्लोक को पढ़ने से भी जीभ की कामुकता खत्म होती है, जीभ के अर्जस खत्म होते हैं। कितना मजा है ना। हम सबको पता ही नहीं है कि भगवत गीता के श्लोक पढ़ने का एक्चुअली फायदा क्या है। एक्चुअल फायदा में से एक फायदा है कि आपका जीभ कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है भगवत गीता के श्लोक पढ़ने से, या श्लोक चांट करने से, श्लोक बताने से लोगों को। अगर आप कथा कर रहे हैं उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, देखो मेरा जीव कंट्रोल में आ गया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा जीव कंट्रोल में आ गया। अगर आप कोई पर्टिकुलर श्लोक को भी, जैसे ये 3 श्लोक मुझे याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यदा यदा धर्मस्य के श्लोक, तीनों श्लोक मुझे याद है। और मैं इसको कभी कोई मन जब होता है तो मैं बोलता रहता हूँ इस श्लोकों को। अगर आप कोई पर्टिकुलर श्लोक को भी बार बार रिपीट करोगे ना, तब भी आपका जो मन, जो जीभ का कामुकता है वो कंट्रोल में आने लगता है। और थर्ड, जीभ की कामुकता को कंट्रोल में लाने का तरीका क्या है? थर्ड, हमेशा सत्य बोलने का। सच ऐसे बोलना है कि किसी को अच्छा लगे और उसके लिए हितकारी हो और उसको चुभे ना, इस तरीके से सत्य बोलना है। तो इस तरीके से जब आप वाणी की तपस्या करते हो, यानी प्रसाद ग्रहण करके, सत्य बोल करके और श्लोक रिसाइट करके, तो आपका जो जीभ के कामुकता है वो भी कंट्रोल में आने लगता है। तो आपको समझ में आ गया कि पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एंड दीज आर परफेक्ट सॉल्यूशंस। मैं कोई अपने मन से ही बोल रहा हूँ, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता में आते हैं। दीज आर गिवन बाय श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्री कृष्ण, जो सबसे ऊपर के लेवल के डेवोटीज हैं, और श्री कृष्ण तो भगवान ही है। तो इनसे आ रहा है ज्ञान। ठीक है। तो अगर आप, जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है, इस पर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो ये एक्चुअली इस पर काम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? भक्त बन जाओ भाई, भक्त बन जाओ। अगर आप कृष्ण के भक्त बन गए तो ये आपका डेली रूटीन है। ठीक है। लोग, मैं यूट्यूब चैनल बोलता हूँ ना कि ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो। मैं क्यों बोलता हूँ कि आपका डेली रूटीन में ही आपके सारे के सारे इंद्रियों का तपस्या हो रहा है, आपके सारे के सारे इंद्रिया कंट्रोल में आ रहे हैं। जब आपके सारे के सारे इंद्रिया कंट्रोल में आ रहे हैं तो मन में कचरा जाएगा कहाँ? जो आप मन में आप जो भेजते हैं अपने पांचों इंद्रियों से, पांचों इंद्रिया द्वार है, मन घर है। तो आपने डोर ओपन किया, कचरा डाला घर के अंदर, तो मन क्या प्रोड्यूस करेगा? कचरा, कामुकता, राइट। तो मन के द्वार से ही जब हमने कचरा ना जाने के लिए फिल्टर लगा दिया, ये सब फिल्टर है, आपने फिल्टर लगा दिया, कोई कचरा जा ही नहीं रहा अंदर।
तो मन क्या ही प्रोड्यूस करेगा, समझे। तो डूइंग सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर कामुकता। ठीक है, मतलब कृष्ण की सेवा करना ही सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है कामुकता पर विजय प्राप्त करने का।